हमें प्रतिदिन सौभाग्य की आत्माओं के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि प्रेम, दया और विश्वास का जीवंत कार्य है। जब कोई व्यक्ति इस संसार से विदा होता है तब उसका संसारिक जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं उसके प्रति हमारे प्रेम और विश्वास की अभिव्यक्ति बनी रहती हैं। कलीसिया हमें सिखाती है कि दिवंगत आत्माओं के लिए प्रार्थना करना दया का एक महान आध्यात्मिक कार्य है। वे हमारी प्रार्थनाओं की आवश्यकता रखते हैं और हम अपने प्रेमपूर्ण निवेदन द्वारा उनके लिए ईश्वर की असीम दया की याचना करते हैं। आज की दुनिया में हम अपने परिवार, काम, भविष्य और अनेक चिंताओं में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने कभी हमारे जीवन को प्रेम, त्याग और प्रेरणा से भर दिया था। हमारे माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, मित्र, गुरुजन और अनेक अनजान लोग जो संसार से विदा हो चुके हैं, वे भी कभी हमारे जीवन का हिस्सा थे। उनके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करना कृतज्ञता का एक जीवंत कार्य है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो मृत विश्वासों के लिए प्रार्थना करना हमारे भीतर प्रेम, करुणा और कृतज्ञता की भावना को जीवित रखता है। जब हम किसी दिवंगत व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारा हृदय केवल अपने बारे में नहीं सोचता बल्कि दूसरों के लिए भी खुलता है। यह स्वार्थ से परमार्थ की यात्रा है। प्रार्थना हमें सिखाती है कि प्रेम मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होता। सच्चा प्रेम समय और मृत्यु की सीमाओं को भी पार कर जाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि अब वे संसार में नहीं हैं, इसलिए हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। वास्तव में हमारी सबसे बड़ी सहायता हमारी प्रार्थना है। ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और अपनी असीम दया के अनुसार दिवंगत आत्माओं पर कृपा रखते हैं। इसलिए प्रतिदिन कुछ क्षण निकाल कर उनके लिए प्रार्थना करना हमारे विश्वास का महत्वपूर्ण भाग होता है। हम भी याद रखें कि एक दिन हम भी इन संसार को छोड़ देंगे। जिस प्रकार आज हम उन दिवंगत प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार भविष्य में किसी की प्रार्थना हमारे लिए भी सहायक होगी। इसलिए दिवंगत आत्माओं के लिए प्रार्थना करना केवल उनका ही नहीं बल्कि हमारे अपने विश्वास और आध्यात्मिक जीवन का भी निर्माण करता है। कई बार हम केवल पुण्यतिथि या नवंबर के महीने में ही मृत विश्वासों को याद करते हैं, जबकि कलीसिया हमें प्रतिदिन उनके लिए प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करती है। एक छोटी सी प्रार्थना, हे हमारे पिता, प्रणाम मरिया या पवित्र मिस्सा में उनकी आत्मा के लिए अर्पित की गई प्रार्थना भी अत्यंत मूल्यवान है। ईश्वर प्रेम को देखता है, शब्दों की लंबाई को नहीं। मृत विश्वासों की आत्माओं के लिए प्रार्थना करना हमें विनम्र बनाता है, याद दिलाता है कि यह जीवन क्षणभंगुर है और अंततः हम सबको ईश्वर के सामने उपस्थित होना है। इसलिए हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जो प्रेम, क्षमा, सेवा और पवित्रता से भरा हो। यदि हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हुई है और उसका दुख आज भी हमारे हृदय में है, तो उस दुख को निराशा में बदलने के बजाय प्रार्थना में बदल दें। आंसुओं के साथ की गई प्रार्थना भी ईश्वर के सामने अनमोल होती है। जब हम प्रेम से मृत आत्माओं को ईश्वर के हाथों में सौंपते हैं तब हमारे अपने हृदय को भी शांति प्राप्त होती है। आइए हम यह संकल्प लें कि प्रतिदिन कुछ मिनट मृत आत्माओं के लिए अवश्य प्रार्थना करें, केवल अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि उन सभी आत्माओं के लिए जिन्होंने प्रार्थना करने के लिए हमसे आशा करते हैं और जिनके लिए कोई प्रार्थना करने वाले नहीं हैं। ईश्वर की दया असीम है और हमारी छोटी सी प्रार्थना भी उस दया का माध्यम बन सकती है। आइए हम एक साथ मिलकर सभी मृत विश्वासों के लिए प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, हे प्रभु, सभी मृत विश्वासों की आत्मा को अनंत विश्राम दे और अनंत ज्योति उन पर प्रकाशमान हो। वे आपकी शांति विश्राम करें। आमीन।